is only one Islam, and that is the Islam we follow of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other Islam. मगरिब तौहीन रिसालत को गैर कानूनी करार दे, वजीर आजम इमरान खान का मुतालबा। पैगम्बर इस्लाम की तौहीन हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज़ादी इजहार के लिबादे में मगरबी शिद्दत पसंद नफरत फैलाते हैं। शान अक़दस में गुस्ताखी करके जानबूझकर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई जाती है। मगरबी हुकूमतें इसमें मुलव्वस अनासर की सरकोबी के लिए इसे गैर कानूनी करार दें। वजीर आजम ने ट्वीट में कहा, मगरबी शिद्दत पसंदों में इतनी भी इखलाकी जुर्रत नहीं कि वो मुसलमानों से मुआफ़ी मांग सकें। वजीर आजम ने वाज़े किया कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत कार्रवाई की गई। कोई भी आईनो कानून से बालातर नहीं हो सकता। पाकिस्तान में सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी है। सिक्योरिटी इदारों ने जिस तरह से इस फितने को नाकाम बनाया, TLP के साथ मुआहिदों का क्या स्टेटस है, तो अब तो TLP खत्म हो गई। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदे खत्म हो गए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सिक्योरिटी इदारों ने फितना खत्म कर दिया, सूरत हाल कंट्रोल में है। TLP पर पाबंदी का फैसला अपना था, किसी बैन अक़वामी ताकत ने एक्शन का मुतालबा नहीं किया। हुकूमत का राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं कि राना सनाउल्लाह ने गुज़िश्ता रोज चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर और दीगर अफसरान को धमकियां दी, शिद्दत पसंदों वाली जुबान इस्तेमाल की। उन्हें कभी कभी बानी MQM बनने का शौक उठता है। लब्बैक के जिस अमल की वो पूरी कौम को सामना करना पड़ा है, इसका आगाज कहाँ से हुआ था? साद रिजवी साहब हैं, वो भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान बंद करके, ये रोड्स बंद करके, ये गिराओ जलाओ करके वज़ीर आज़म बन गया, तो मैं भी वज़ीर आज़म बन सकता। TLP ने जो रवैया अपनाया उसका आगाज किसने किया? कौन कंटेनर पर चढ़कर कहता कि लाहौर जाऊंगा और बंद कर दूंगा? राना सनाउल्लाह का सवाल। बोले, साद रिजवी से कहूंगा कि आपने गलत रास्ता अपनाया, जलाओ घेराओ और मुल्क बंद करके एक आदमी का दाव लग गया था। ये दाव रोज रोज नहीं लगने वाला। मैं सिर्फ दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं कौमी खजाने की कुंजी शौकत तरीन के सुपुर्द। खजाना और महसूलात की वजारत का हल्फ उठा लिया। सेनेटर शिबली फराज से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत का हल्फ लिया गया। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। खैबर पख्तूनख्वा काबीना से एक दिन में 3 इस्तीफे आ गए। वजीर आला के मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगश ने इस्तीफा दे दिया। मुशीर मालियाती उमूर हिमायतुल्लाह और मुआवन खुसूसी गजन जमाल भी मुस्ताफी। गवर्नर KP ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। जराए का कहना है कि वजीर आला मुतल्लिका अराकीन की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। नून से शीन तो नहीं निकला, PTI से T निकल गया। दफ्तर में मैं नहीं जाता, मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है। जहांगीर तरीन का बैंकिंग कोर्ट के बाहर पावर शो। अरकान असम्बली की बारात लेकर पेशी पर पहुंचे। फूलों की पत्तियां निछावर, नारेबाजी भी हुई। राजा रियाज, इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी भी पेश थे। जहांगीर तरीन और बेटे अली तरीन को 3 मई तक जमानत में तौसी मिल गई। अदालती पावर शो के बाद तरीन की रहायशगाह पर हम ख्याल अरकान की बैठक। इस्तीफों समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। आप उनको पढ़ ले। शुगर का माफिया का जिक्र नहीं है, ना इल्जाम है। शुगर कार्टेल का यानी कि इकट्ठे होकर काम करने का इल्जाम नहीं। चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र भी नहीं है। मेरे खिलाफ दर्ज 3 FIRs में शुगर माफिया और शुगर कार्टेल का इल्जाम नहीं, झूठी कहानी बनाकर नेकनामी पर धब्बा लगाने की कोशिश की जा रही है। 1 साल से जायद हो गया, PM हाउस नहीं गया, नहीं जानता मेरे खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, मगर जो भी है सामने आ जाएगा।
जहांगीर तरीन कहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में FIR दर्ज करना FIA का काम ही नहीं, इकदाम को चैलेंज करूंगा। राजा रियाज ने कहा कि जहांगीर तरीन से नाइंसाफी हो रही है, इंसाफ ना मिला तो फैसला करने पर मजबूर होंगे। सरकारी अफसरान को धमकी देना गैर कानूनी है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। धमकियां देने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर आला पंजाब का ऐलान। कहते हैं सरकारी अफसरान से मुताल्लिक ऑपोजिशन के बयानबाजी गैर अखलाकी है। फिरदौस आशिक आबान ने कहा कि जाती उमरा में इस वक्त जलजला आया हुआ है, दरबारियों ने गलीज जुबान इस्तेमाल की, लुटेरे सरकारी अफसरान से अपने जाती काम करवाते थे। अब पंजाब बदल चुका है, इदारों में बैठी उनकी बाकियात का सफाया हो रहा है। विफाकी हुकूमत सिर्फ दावे और वादे कर रही है, उन पर अमल नहीं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं सूबे और उसके अवाम की बेहतरी के लिए हर काम का खैर मकदम करेंगे, लेकिन मंजूर शुदा मंसूबों का जिक्र करके एहसानात जताए जा रहे हैं। वाहिद विफाकी हुकूमत है जो असासे बेचने पर तुली हुई है। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 112 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 16,094 हो गई। मजीद 4,976 केसेस रिपोर्ट। 50 से 59 साल तक के अफराद की वैक्सीनेशन 21 अप्रैल से शुरू होगी। असद उमर कहते हैं कि एक बार फिर रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियों की हौसला अफजाई करेंगे। कराची में ताजिरों का हुकूमती नोटिफिकेशन मानने से इनकार। हुकूमती पाबंदी के बावजूद कारोबारी मराकज खुले रहे। लाहौर में मार्केट्स बंद। कोयटा में भी 2 दिन के लिए लॉकडाउन। पेशावर में भी कारोबार नहीं हुआ। धनिया 1 रुपए का एक है, पुदीना 2 रुपए का एक। टमाटर की 10 किलो की पेटी है, 400 रुपए की है, 40 रुपए किलो बैठेगा। अच्छी अदरक 300 रुपए किलो। छिला हुआ लहसुन अच्छे वाला 130 और 40 रुपए। रमजानुल मुबारक में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। कराची में सब्जियों के मंडी और मार्केट रेट में जमीन आसमान का फर्क। कोयटा में भी दुकानदारों की मनमानियां, फलों के मनमाने निर्ख वसूल करने लगे। मुर्गी 420 रुपए किलो फरोख्त। पेशावर में गोश्त की कीमत 600 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। अवाम का मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। वजीर आला पंजाब की रमजान बाजारों और आम मार्केट्स में तमाम अशिया की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा किसी को आम आदमी की जेब पर डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। हालात की वजह से सप्लाई में तातुल आया, लेकिन अब सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत ने 2008 से इंतजामी तौर पर अपने मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स के जरिए कराची और हैदराबाद को लावारिस कर दिया। कराची और हैदराबाद के वसाइल हड़प कर गए हैं। कराची और हैदराबाद के वसाइल हड़प किए जा चुके। सिंध हुकूमत ने शहरी इलाकों को लावारिस कर दिया। अब KMDC और KIHD पर कब्जे का प्लान है। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि कराची सिंध है तो बाकी सिंध को भी कराची होना पड़ेगा। हतके इज्जत केस। अली जफर के वकील की गवाह लीना गनी पर जिरह के दौरान मीशा शफी के वकील की बार बार मुदाखलत। दोनों में तल्ख कलामी। अली जफर के वकील बोले गवाह सवालों का जवाब देने के बजाय मामला उलझा रही हैं, मीडिया के सामने जानबूझकर अजीब बातें कर रही हैं। अदालत ने लीना गनी को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी।
वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोजा दौरे पर UAE पहुंच गए। आला क़यादत से मुलाकातों में बाहिमी तजारत, सरमायाकारी पर बात होगी। खित्ते की सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। Look at the ball, Nawaz. Oh, and he's hit that over the top, and he's hit that for 6. What a strike, what a way to win. Pakistan win the game, win the series. पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को T20 सीरीज में भी शिकस्त दे दी। सेंचुरियन में फैसला कुन मार्का सनसनीखेज रहा। पाकिस्तान ने 145 रन का हदफ सिर्फ एक गेंद पहले हासिल किया। कप्तान बाबर आजम सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कहते हैं प्रोटियाज को घर में शिकस्त देने से एतमाद बहाल हुआ। जिम्बाब्वे के खिलाफ जारहाना क्रिकेट खेलेंगे। ICC की धमकी काम कर गई। मोदी सरकार ने अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम को वीजे देने की मंजूरी दे दी। कवरेज के लिए पाकिस्तानी सहाफियों को भी वीजे दिए जाएंगे। पाकिस्तानी शायकीन मैचेस देखने स्टेडियम जा सकेंगे या नहीं, ताहल फैसला नहीं हुआ। ईंट का जवाब पत्थर से। रूस ने भी 10 अमरीकियों पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी समेत तमाम अफराद को रूस में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। ऑप्शन खत्म हो पड़ा हो तो पड़ा है नहीं, तो पानी को तो पानी नहीं दे पा रहा कोई। भारत में कोरोना बेकाबू, मुसलसल तीसरे रोज 2 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। मुंबई, नई दिल्ली सबसे ज्यादा मुतासिर। भारतीय वजीर आजम की कुंभ मेले में तादाद कम करने की अपील। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक वायरस की भारतीय किस्म ज्यादा खतरनाक हो सकती है। बरतानवी अपोजिशन ने बोरिस जॉनसन से भारत का दौरा मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। और मलका बरतानिया के शौहर प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात आज विंडसर कासल में होगी। कोरोना की वजह से सिर्फ शाही खानदान के 30 अफराद शरीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा ब्रेक के बाद।